नमस्कार दोस्तों। चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है उत्तर प्रदेश का, वैसे वैसे कुछ लोग धार्मिक बनने का स्वांग कर रहे हैं। धार्मिक बनने के साथ साथ सभी वर्गों को यह भी देखना होगा कि वो लोग पहले कितने बड़े धार्मिक रहे हैं। जैसे कि है ना, रोज़ा इफ्तार की पार्टी में जाना। और एक बात अपने चीज़ों में ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा कि हिंदू समाज के लिए अगर कोई पार्टी उठ खड़ी हुई है, हमेशा साथ में रही है, जुड़ी रही है और स्पष्ट बोलती रही है ना, तो वो है भारतीय जनता पार्टी। अगर वो राजनीतिक तुष्टीकरण करती तो कांग्रेस की तरह वो भी कर सकती थी, लेकिन उसने हमेशा हिंदू स्वाभिमान को चुना। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि हिंदुओं की कितनी सुरक्षा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, वो किसी से छिपा नहीं। कांवड़ यात्रा हो या दुर्गा पूजा का आयोजन हो या दुर्गा माता की मूर्ति का विसर्जन हो, हर एक की जिस तरीके से व्यवस्था और इस विशाल महाकुंभ का आयोजन जिस तरह से कराया गया, वो वास्तव में अपने आप में काबिल तारीफ है। पूरे विश्व ने प्रशंसा की। आज है ना, चढ़ावा चोरी अपने ही लोगों के द्वारा करवा के और जिस तरीके से सरकार को घेरने की रणनीति बन रही है, ऐसे लोग इस कार्य में इन्वॉल्व हैं और इन अपने ही व्यक्तियों के द्वारा इस प्रकार का कार्य उन्होंने कराया है ना। और उसके खिलाफ जांच भी चल रही, पकड़ा भी गया, अरेस्ट है टुन्नू यादव। कहने का मतलब ये कि ऐसे लोगों के द्वारा चोरी करा के उसके बाद में किसी के ऊपर आरोप मढ़ देना, क्या इसमें सरकार इन्वॉल्व है? क्या सरकार ने चढ़ावा चोरी कर लिया? जो व्यक्ति, मैं बस कल भी कहा था, आपसे आज भी कह रहा हूँ, जो व्यक्ति अपने खाने तक का बिल देता हो अपने पास से, वो व्यक्ति सोचिए कितना सादगी संपन्न हो, कितना योग्य व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति है। सबसे बड़ी चीज़ ये कि चढ़ावा चोरी या धन चोरी या धन एकत्रीकरण, ये चीज़ें तब की जाती हैं जब परिवार होता है तो लोग चोरी चमारी कर लेते हैं, ठीक। लेकिन इन सब चीज़ों में अगर बातें होती हैं तो वो अलग सी बात है ना। दोस्तों, मैं ये चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो चाहे वो ब्राह्मण वर्ग हो, चाहे वो आपका दलित वर्ग हो, चाहे समाज के कोई भी वर्ग हो, वो अपने अपने जातियों को वोट करते रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस मिथक को तोड़ा और मिथक को तोड़ने के साथ साथ बीजेपी ने सबको साथ लेकर के चलने का कार्य किया। 2014 के इलेक्शन से भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक ऐसा माहौल बना। आपको याद होगा कि समाजवादी पार्टी जब पूर्ण बहुमत से आई थी 2012 में, 2014 में उसके सीटों की संख्या घट करके 2 आ गई थी। सोचिए, मतलब ये स्थिति आ गई। तो 2 सीटें समाजवादी पार्टी जीती, मुलायम सिंह यादव भी हारते हारते बचे थे मोदी जी की लहर में। तो वर्तमान में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। अगर ये सरकार हटती है किसी भी प्रकार से, जैसे कि पीडीए में पंडित जी को शामिल करने की कोशिश, तो पंडित जी भी अच्छी तरीके से जानते हैं सारी चीज़ की समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या स्थिति पंडित जी की थी और आगे पंडित जी के क्या क्या हालात हो सकते हैं। क्योंकि सरकार बन जाने के बाद पहले तो सबको मिलाओ सामाजिक समीकरण बनता है, और जब सामाजिक समीकरण के पश्चात बन जाता है तो उसके बाद में इन्हीं वर्गों का शोषण होता है। जाहिर सी बात है, कम से कम ये सारे लोग जानते हैं अच्छी तरीके से। इसीलिए सवर्ण समाज किसी भी प्रकार से समाजवादी पार्टी के साथ में नहीं जाएगा। 10% 5% है ना, 15% कुल मिला के हैं सवर्ण। 15% सवर्णों में जो स्थिति है तो उसमें से इक्का दुक्का जो हैं, जैसे पवन पांडे जैसे लोग हैं, तो ऐसे लोगों का कोई वो नहीं है, ठीक है। ये हमेशा पिछलग्गू और तलवे चाटने वाले लोग हैं और ये सब काम हमेशा करते रहे हैं, ठीक है। तो भैया ये तो ज़रूर जानिएगा, इनके बारे में जो चीज़ें चल रही मीडिया में उसके बारे में बता रहा हूँ कि इनकी क्या स्थिति है। तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने की गलती हिंदू समाज नहीं करेगा। आप समझ लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ स्थिति, यथा स्थिति पहले समझ लीजिए, फिर उसके बाद बात होती है। मैं ये बताना चाहूँगा कि जो समाजवादी पार्टी आज बहुत बड़ी सनातनवादी बन रही है, कल को यही लोग जा कर के मस्जिदों में बैठ करके है ना, मौलानाओं से अपनी पत्नियों के लिए गाली सुनते थे और इनको तब शर्म नहीं आती थी।
तब आज बहुत बड़े सनातनी हो गए, चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाते हैं। चढ़ावा चोरी करने में है ना सरकार इन्वॉल्व भी किया, सरकार ने तो दंड भी दिया और ऐसे लोगों को सजा भी दे रही है, जांच भी चल रही है, कार्यवाही भी गतिमान है। आप ये जान लीजिए, कहा नहीं जाता कि एको ही दोषो गुण सन्निपाते निमज्जति इंदः किरणस्य विवांका, एक दोष गुणों में इसी प्रकार से छिप जाता है। ये सरकार पे एक कलंक तो है कि उसने मंदिर जैसी संस्था जो होती है, तो मंदिर जैसी संस्था में उम्मीद की जाती है कि लोग किसी प्रकार का एक फूल गिर जाता है तो उस फूल को भी उठा करके नहीं चढ़ाते। तो जिन लोगों को ट्रस्ट ने नियुक्त किया था वो इस प्रकार का काम कर देंगे, कोई नहीं सोच सकता था, है ना। तो उन्होंने तो इसीलिए नियुक्त कराया था, ट्रस्ट बनाया था, ट्रस्ट वालों ने अपना मेंबर चुना, सारी चीज़ की। अब किसको क्या मालूम था कि यादव जी इसलिए ऐसा कांड कर जाएंगे क्योंकि एक यादव दूसरे यादव के लिए मरता है। तो यादव ने तो ये भूमिका निभाई। ब्राह्मण वर्ग उस बात को मत भूले कि आपका कितना अपमान हुआ था, है ना। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मैं आपको बताना चाहूँगा एक दो वाक़या आपको सुनाना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी, विजमा यादव प्रतापपुर की विधायक, वो जाकर तिवारीपुर में निरीह ब्राह्मणों की हत्या करवाई थी, है ना। आज भी रामलोचन उसका भाई जेल में बंद है। तो आप सोचिए कि मतलब ऐसे लोग जो ब्राह्मणों को किस तरीके से उनके साथ में कितना दुर्व्यवहार करते थे, वो क्या ब्राह्मणों का हित चाहेंगे। आपको एक वाक्य मैं अखिलेश यादव का सुनवाता हूँ। अखिलेश यादव की बात मैं आपको सुनाता हूँ। अखिलेश यादव से एक पत्रकार ने पूछा था किसी संबंध में, सर इसके बारे में आप क्या कहना है। तो उन्होंने कहा नाम क्या है तुम्हारा, तो उसने कहा कपिल मिश्रा। कहा हो मिश्रा जी। सोचिए, मतलब इस प्रकार की घटिया मानसिकता अगर किसी नेता की है तो वो क्या हिंदुओं ब्राह्मणों का सम्मान करेगा, सवर्णों का सम्मान करेगा। 10% का आरक्षण आया था, 10% के आरक्षण को पास न होने दिया जाए। समाजवादी पार्टी ने हमेशा इस बात की कोशिश की, विरोध किया, सवर्णों को वोट नहीं मिलना चाहिए, 10% आरक्षण, है ना। कपिल सिब्बल ने बाकायदा इसके लिए केस लड़ा। सोचिए, तो ऐसे लोग क्या हिंदू धर्म में बहुत बड़ी आस्था रखने वाले और सवर्णों के समर्थक हो सकते हैं। जो सवर्ण इनको वोट देगा वो मूर्ख है। सीधे मैं कहता हूँ, जो सवर्ण इनको वोट देगा वो मूर्ख है, क्योंकि जीतने के बाद याद रख, भूल गए क्या, लोक सेवा आयोग का प्रकरण भूल गए। इस प्रकरण को तो याद कराना ही भूल, याद आया तो बता दें। देखिए, लोक सेवा आयोग में हर दूसरा कैंडिडेट यादव रहता था, चयन बोर्ड में हर दूसरा कैंडिडेट यादव रहता था। यादव मुस्लिम यही चलता रहा 2012 से लेकर 17 तक, और यही कारण रहा समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बन गई। समाजवादी पार्टी को वोट देना मतलब अपने पैरों को कुल्हाड़ी मारना। याद रखिएगा, मुस्लिम इतने सक्रिय हैं और यादव इतने सक्रिय हो जाएंगे कि बाकी जातियां उसी में दब जाएंगी। सभी का आरक्षण तो पहली बात है, ये तो आप अच्छे तरीके जानते हैं कि यादव बिरादरी सबसे ज़्यादा आरक्षण का लाभ लेती है। संपन्न होने के बाद भी वो ओबीसी में आती है ना। और अखिलेश यादव जब बनते हैं तो अखिलेश यादव ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी जाति के लिए पूरा फोकस लगाते हैं कि उनकी जाति का कोई भी बंदा बेरोजगार न रहे। ये बात तो एकदम सही है, लेकिन बाकी लोग बनते हैं तो फलाना ढेमाका भर्ती रोक के ये वो ऐसे वैसे, ये थोड़ा सा दोष है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बारे में थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा। दूसरी बात है, देखिए युवा वर्ग नाराज, युवाओं को साधना होगा तब जा कर के चुनाव जीते जाते हैं। तो अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ को लेकर यही फ़र्क है। याद रखिएगा, पश्चिमी यूपी में जिस तरीके से है ना मुसलमानों ने हत्या कर दी थी 2 किशोरों की, है ना, तो सौरभ और विवेक ऐसे करके नाम था, उनकी हत्या कर दी थी। ये बहुत बड़ी घटना थी, हृदय विदारक घटना, लेकिन इस प्रकार के कांड हुए। आज लोगों को अतीक अहमद के बेटे के स्वर्गवास पर है ना पीड़ा हो रही है, लेकिन ये भूल गया कि उसने न जाने कितने लोगों को मारा था। ये इन्हीं के द्वारा पालित पोषित माफिया था ना, है ना। ऐसा तो है नहीं कि अपने से उत्पन्न हुआ था। समाजवादी पार्टी में माफियाओं का भरमार है। इसीलिए योगी जी ने ये भी कहा कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा उसमें समझो बैठा गुंडा। ये हरा दिया, मैं अपने से नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने कहा। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। रोज़ा इफ्तार की पार्टी इनके यहाँ होती थी,
है ना। बाकायदा लोग नमाज पढ़ते थे मुसलमानों को खुश करने के लिए, मौलानाओं के हिसाब से इनके संगठन चलते थे। आज ये जो मदरसा वाला काम हुआ है, मदरसों पे रोक लगाई गई है ना। जो रजिस्टर्ड मदरसे नहीं हैं उनमें सिर्फ इंटर तक की शिक्षा दी जाएगी, ऐसा कह दिया गया है। उससे पूरा समीकरण इनका गड़बड़ हो चुका है, समझ लीजिए, इनका पूरा समीकरण गड़बड़ हो चुका है। कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि ये चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, है ना। ये मौलानाओं से बोल चुके हैं कि भाई देखो घबराना मत, सरकार आ जाएगी तो हम फिर बहाल कर देंगे सारी चीज़ें, है ना। और इलाहाबाद के प्रति इनका ऐसा प्यार है अखिलेश बाबू का, अखिलेश ने कहा है हम आएंगे तो इसका नाम इलाहाबाद कर देंगे प्रयागराज का फिर से। बाबरी मस्जिद के बारे में उनका कहना है कि राम मंदिर के बगल में बाबरी मस्जिद बनवाएंगे, राम मंदिर में हम प्रवेश पे रोक लगा देंगे, जांच के नाम पे रोकेंगे, 6 महीने तक, साल भर तक हम रोक लगा देंगे। इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं। और इसके बाद भी अगर हिंदू समाज ऐसे लोगों के साथ में जाकर के उनको वोट करता है तो मैं ये मानूंगा कि शायद हिंदुत्व का खून नहीं बह रहा है आपकी रिश्तेदारों में, सीधी इस बात है ना। मत भूलिएगा कि लोग राम मंदिर के धुर विरोधी थे, इन्होंने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया था। क्या ऐसे रामद्रोहियों को फिर से आप वोट देंगे? क्यों देंगे भैया? सिर्फ एक चढ़ावा चोरी वाला प्रकरण है। और ये भी जान लीजिए चढ़ावा चोरी के प्रकरण पर किसी भी प्रकार से योगी सरकार इन्वॉल्व नहीं है ना। ये चीज़ें सभी लोग जानते हैं अच्छी तरीके से। हाँ, इनसे एक गलती ये हुई कि ऐसे लोगों पर विश्वास किया जिन पर विश्वास नहीं करना चाहिए था, जो हिंदू स्वयं को दिखाते हैं बट हिंदू हैं नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या ही कहा जाए, है ना। आप अपना कमेंट करके अवश्य बताइएगा क्या आप इस बारे में सोचते हैं। थैंक यू।